अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, साइमा हामिद 8607 रिसोर्स पर्सन बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ। बेटा आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स हैं जो कि आपने 8607 में के कोर्स के लिए 2 ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स डेवलप करनी है। ठीक है, आपने मेरे सॉल्व फील्ड नोट्स को देखा, उन्हें पसंद किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप लोगों को जैसे उन वीडियोस के थ्रू जो है अपने फील्ड नोट्स बनाने में हेल्प मिली है, इसी तरह इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद है कि आप लोगों को अपनी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी बना ली हैं, इम्प्रूव करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। या फिर अगर आपने अभी तक नहीं बनाई तो आप लोगों के लिए ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनाना बहुत आसान हो जाएगा। जो पैटर्न मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ उसमें गुजारिश ये है आप लोगों से कि आपने इन सारी इंस्ट्रक्शंस को एंड तक जो है फॉलो करना है। इस वीडियो के एंड तक आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ना सिर्फ अपनी जो है ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स को जो है डेवलप कर सकेंगे बहुत कम टाइम में, बहुत आसानी के साथ, और यूनिक होंगी वो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स। कोई कॉपी पेस्ट वर्क की आपको ज़रूरत नहीं है। कम एफर्ट में आप बहुत आसानी से अपनी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स को डेवलप कर लेंगे, बल्कि आप जो है अपने फ्रेंड्स को डिफरेंट आइडियाज़ देने के काबिल हो जाएंगे, उनकी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स को रिव्यू करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स की तरफ। आपको जैसे पता है कि इस पैटर्न के लिए आपने जो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स का पैटर्न दिया गया है उसमें आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन शुरू में डालनी है। आप लोग जो है ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद हम सॉल्व पैटर्न जो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट का मैंने रेडी किया है उसकी तरफ आ जाते हैं। मैंने आप लोगों से जो गाइडलाइंस आप लोगों को दी थी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट के हवाले से, उसमें मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि आप एक रिपोर्ट जो है स्कूल बेस्ड ऑब्जर्वेशन बना लें और एक रिपोर्ट जो है वो क्लासरूम बेस्ड ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बना लें। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ये स्कूल बेस्ड ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है। आप लोगों ने अगर इस तरह से आप चलेंगे तो आपके पास कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होगा लिखने के लिए। अब अगर हम स्कूल बेस्ड ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट की तरफ जाएं तो इसमें मैंने लिखा है, इन दिस ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट आई हैव ऑब्जर्व द स्कूल फॉर ए होल डे। आई ऑब्जर्व द बिल्डिंग, यूनिफॉर्म, स्कूल डिसिप्लिन, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन एंड डिफरेंट क्लासरूम्स ऑफ द स्कूल। आई ऑल्सो टेक एन इंटरव्यू ऑफ द प्रिंसिपल of the school to know the future planning and to take his reviews on the education of students during pandemic। ठीक है, इस तरह से आप जब इस डायरेक्शन में लिखेंगे तो आपकी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जो है यूनिक भी हो जाएगी और साथ ही साथ आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी कि आपने इन चीज़ों के ऊपर जो है अब लिखना है। चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, आप जो है स्कूल की ज़्यादा फोकस आपका ये होगा कि आप जो है स्कूल की बिल्डिंग के बारे में बात करें, जो उस स्कूल की रिप्यूट है उसके बारे में बात करें। आप उसमें ये बात कर सकते हैं कि इस स्कूल की पोजीशन अच्छी आती रही है लास्ट ईयर्स में। आप ये बता सकते हैं स्कूल की बिल्डिंग जो है वो किस तरह की है। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की हैं वो मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। फॉर माई ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट आई सेलेक्टेड द स्कूल। It is situated near to my house. It is one of the renowned school in the area. School has a newly constructed purposeful building with 2 big grounds, 35 classrooms, laboratories, well-established computer laboratory, and a separate admin block. In front of the admin block there is a big parking area for the teachers and administrative staff, car parking. School has 3 gates, one for the admin staff and other 2 gates are for स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद मैंने जो है ये कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं जिस पे आप अपनी जो है 4 से 5 लाइनें हर पॉइंट के ऊपर लिख लेंगे। एरी क्लासरूम्स की बात करेंगे या आप क्लासरूम की क्लीनलीनेस पे बात कर सकते हैं और क्लासरूम के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वहाँ पे मौजूद डेस्क और जो है कबर्ड्स हैं, वहाँ पे चेयर्स हैं वो कंफर्टेबल हैं कि नहीं, और इस तरह की चीज़ों की आप बात कर सकते हैं। लाइब्रेरी ऑब्जर्वेशन की बात कर सकते हैं कि आप लाइब्रेरी को ऑब्ज़र्व करते हैं वो मैनेज है या नहीं मैनेज, कितना बड़ा रूम है लाइब्रेरी का, इन चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं। कंप्यूटर लैब में ऑलमोस्ट कितने कंप्यूटर्स हैं और वहाँ पे जो है कितने स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, इस तरह की बात हो सकती है। प्रिंसिपल ऑफिस के बारे में आप बता सकते हैं, बड़ा है छोटा है, उसकी सिचुएशन वो जो है लोकेटेड कौन सी जगह पे है। ऑडिटोरियम की बात कर सकते हैं अगर उस स्कूल में ऑडिटोरियम है।
ठीक है। ये जो है इसके ऊपर आप कुछ लाइंस लिखेंगे तो आपका जो है एक पेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट का। अच्छा जी, फिर हम आ गए हैं कि स्कूल की स्ट्रेंथ के ऊपर, टीचर्स की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें कि इतनी स्ट्रेंथ टीचर्स की है, इतनी स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स की है, देर आर ऑलमोस्ट, और ये बात करें कि भाई ये स्कूल गर्ल्स स्कूल है, ये बॉयज़ स्कूल है, there are almost 4,000 students, strength of the students in the school. There is the availability of pick and drop services of the buses for the students and teachers as well. जो facilities provide कर रहा है स्कूल, उन चीज़ों के बारे में बात करें। और यूनिफॉर्म ऑफ दिस स्कूल इज़ वेरी एलिगेंट, यूनिफॉर्म की डिस्क्रिप्शन दे दें कि कैसा यूनिफॉर्म है, स्लैशेस कौन से कलर की हैं, शलवार कौन से कलर की है, कमीज़ कौन से रंग की है, ठीक है, और उसके बारे में कि आपको वो कैसा लगता है वो आप रिफ्लेक्शन में लिखेंगे। फिर टीचर्स ड्रेस कोड की आप बात करें कि टीचर्स जो है वो गाउन या इस तरह से कुछ वहाँ का ड्रेस कोड है, या फिर आप ये बता सकते हैं कि सब टीचर्स जो हैं बड़े जो है वो प्रोफेशनल टाइप की ड्रेसिंग करते हैं और इस तरह की बातें, ठीक है। और इसमें ये भी आप मेंशन कर सकते हैं कि सारा स्टाफ जो है फीमेल स्टाफ है या कुछ मेल स्टाफ है या फीमेल स्टाफ है, इस तरह की भी बात हो सकती है। आप डिफरेंट जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं स्टूडेंट की डेवलपमेंट के हवाले से उनकी बात कर सकते हैं। स्टूडेंट की सोसाइटीज़ हो सकती हैं, ब्लड डोनेशन कोई सोसाइटी बनाई हुई है स्टूडेंट्स ने जिसमें जो है उन्होंने कॉन्टेक्ट सेव किए हुए हैं स्टूडेंट्स के, जिनके जो जो ब्लड ग्रुप्स हैं, और अगर किसी को डोनेशन की ज़रूरत होती है ब्लड डोनेशन की तो जो है वो उसके लिए डोनेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। म्यूज़िक सोसाइटी हो सकती है, आर्ट सोसाइटी हो सकती है, ड्रामा सोसाइटी हो सकती है, जो स्कूल में डिफरेंट इवेंट्स होते हैं उनको मैनेज करती है, या मॉर्निंग असेंबली जब हुआ करती थी या कोई बड़ा फंक्शन होता है तो भाई जो है वो नेशनल एंथम जो है वो प्ले करने के लिए स्टूडेंट्स उसमें हिस्सा लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप ये इस तरह की डिस्क्रिप्शन देने के बाद हम आगे आ जाते हैं, क्योंकि ये हाई स्कूल है और यहाँ पे जो है क्लासेस स्टार्ट्स फ्रॉम प्ले ग्रुप टू 10th क्लास। आप जो है कौन कौन सी क्लासेस हैं वहाँ पे, फिर आप मज़ीद बिल्डिंग की बात कर रहे हैं कि 5 ब्लॉक्स हैं स्कूल के, एक मॉन्टेसरी है, और फिर जो है आपका प्राइमरी ब्लॉक है, सेकेंडरी है, एलिमेंट्री है, फिर सेकेंडरी ब्लॉक है और एडमिन ब्लॉक है। हर ब्लॉक की डिस्क्रिप्शन दे दें कि मैंने हर ब्लॉक विज़िट किया, आपको जो है कौन सा ब्लॉक जो है ज़्यादा पसंद आया, ठीक है। फिर किड्स ब्लॉक की बात करें तो आप बताएं कि वो बड़ा अट्रैक्टिव था, क्लासरूम्स जो थे बहुत कलरफुल थे, और प्राइमरी सेक्शन की आप बात करेंगे तो आप वहाँ पर होने वाली कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। एलिमेंट्री लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, जब आप एलिमेंट्री ब्लॉक में गए तो वहाँ पे स्टूडेंट्स की क्या एक्टिविटीज़ चल रही थी उनके बारे में बात हो सकती है। सेकेंडरी क्लासेस की बात करेंगे तो आप लेबॉरेटरीज़ की बात कर सकते हैं कि भाई वहाँ पे जो है स्टूडेंट्स के पास लेबॉरेटरी हैं, लेबॉरेटरीज़ फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की लेबॉरेटरी है इस ब्लॉक में, और जो है उसको आपने ऑब्ज़र्व किया और वहाँ के डिफरेंट ऑपरेटर्स और इस तरह की आप कुछ ना कुछ उसमें चीज़ें दे सकते हैं। एडमिन ब्लॉक के ऑफिसेज़ की मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि हर ब्लॉक की स्टोरी क्या है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं या सिंगल स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, या किस तरह से, ठीक है। इसके बारे में लिखने के बाद आप स्कूल मैप की तरफ आ जाएं। अब जो कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया है कि भाई स्कूल किस तरह का है, उसी तरह का मैंने मैप बनाया है। जैसे आप देख सकते हैं कि 2 ग्राउंड्स की बात की तो मैंने 2 ग्राउंड बनाए हैं, मैंने जो है 4 ब्लॉक्स की बात की तो मैंने 4 जो है ब्लॉक्स बनाए हैं अपने मैप में। यानी आपका जो मैप जो है वो अलाइंड होना चाहिए जो आपने डिस्क्रिप्शन दी है। 2 गार्डन्स बनाए हैं मैंने, और फिर जो है जैसे मैंने पार्किंग एरिया की जिक्र किया था, पार्किंग एरिया बनाया है। फिर उसके बाद जो है मैंने 3 गेट्स का जिक्र किया था तो मैंने इसमें 3 गेट्स भी मेंशन किए हैं, ठीक है। आप देखें मैंने कहा था कि जो है एक एडमिन ब्लॉक के लिए गेट है और बाकी 2 गेट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो ये वाला एडमिन ब्लॉक इस्तेमाल कर रहा होगा ये वाला गेट, और बाकी ये वाले 2 गेट्स जो है वो स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। और इसी तरह से जो है आप लोगों ने भी मैप जो बनाना है उसको इस तरह से डिज़ाइन करना है कि जो कुछ आप बता रहे हो वो उसमें उससे कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो, ठीक है। उसके बाद जी डे शेड्यूल की जब हम बात करते हैं तो आप डे शेड्यूल में आप जो है टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ से रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं कि टीचर्स जो हैं वो
एक टाइम में कितने टीचर्स फ्री होते हैं, जब टीचर्स फ्री होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, या नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, उनके कुछ शेड्यूल्स हैं उनको वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है, उस तरह की चीज़ें। जैसे आप समझ लें कि जैसे गेट कीपर है वो अपनी ड्यूटीज़ कैसे सर अंजाम दे रहा है, ठीक है, जो वहाँ का माली है वो किस तरह से पौधों की देखभाल कर रहा है, ठीक है, जो वहाँ पे मौजूद आया है क्या वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ सही अंजाम दे रही है या नहीं, इस तरह की चीज़ें कि भाई आप हर यानी टीचिंग स्टाफ का भी और नॉन टीचिंग स्टाफ से रिलेटेड एक दो लाइंस आप लिख सकते हैं। और अराइवल और डिपार्चर के बारे में बात कर सकते हैं, टाइम टेबल को फॉलो किया जा रहा है स्ट्रिक्टली कि नहीं किया जा रहा, टीचर्स कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ कर रहा है कि नहीं कर रहा। ड्यूटी रजिस्टर्स के बारे में बात की जा सकती है कि डिफरेंट ड्यूटी रजिस्टर्स हैं कि भाई मॉर्निंग में जो है गेट पे किन किन टीचर्स की ड्यूटी होती है स्टूडेंट्स को वेलकम करने के लिए, एग्ज़िट टाइम पे या जो है जब स्कूल क्लोज़ होता है तब कौन कौन से टीचर्स की ड्यूटी है, उन ड्यूटी रजिस्टर के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं या नहीं चल रही। फिर जो है आप इस तरह की बात कर सकते हैं कि ब्रेक टाइम में जो है जिस तरह से टीचर्स की ड्यूटी होती है ताकि अगर कोई मिसहैप अगर हो जाए, बच्चे खेल रहे हैं, किसी को कोई चोट लग जाती है या बच्चों को अवॉइड करना है किसी एरिया की तरफ जाने से, अंडर कंस्ट्रक्शन है वो एरिया, तो वहाँ पे टीचर्स मौजूद होते हैं, तो वो क्या अपनी ड्यूटी सही तरह से अंजाम दे रहे हैं या नहीं, प्रोफेशनल एटीट्यूड है कि नहीं जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। फिर आप जो है आ जाएँ रूटीन की तरफ, फिर आप बताएं कि स्कूल इतने बजे स्टार्ट होता है और इस तरह से बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं, उनकी चेकिंग होती है, उनका यूनिफॉर्म चेक होता है, जो लेट कमर्स होते हैं उनके साथ क्या सलूक होता है। फिर जो है आप स्कूल ब्रेक की बात कर लें, स्कूल ब्रेक में जो है आप कैंटीन रिलेटेड ऑब्जर्वेशन की बात कर सकते हैं कि कैंटीन पे जो फूड मिल रहा है वो बेहतर है कि नहीं, या बच्चों के लंच बॉक्सेस से रिलेटेड कोई स्कूल ने अगर कोई गाइडलाइंस दी हुई हैं पेरेंट्स को वो कैसी हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करने के बाद आप जो है कोई सी 2-3 क्लासेस को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। आप क्लास 8 को ऑब्ज़र्व करें, उनकी टीचिंग कोई टीचर इंग्लिश पढ़ा रही थी उसके बारे में आप थोड़ी सी उनकी मेथडोलॉजी पे बात कर सकते हैं। फिर जो है 3 क्लासेस कोई भी विज़िट कर लें या 2 कर लें, ठीक है, उसकी बारे में जैसे आप फील्ड नोट्स में लिखते आए हो इसी तरह से यहाँ पे भी उन ऑब्जर्वेशन उसी तरह की ऑब्जर्वेशन जो है आप मेंशन कर दोगे। अगर आपने अभी तक जो है वो फील्ड नोट्स वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जो है मैं लिंक दे दूँगी उन वीडियोज़ का, तो आप लोग जो है वहाँ से वो वीडियोज़ देख सकते हैं। फिर स्कूल एंड हुआ, किस तरह से एंड हुआ, कितने बजे, क्या टाइमिंग थी स्कूल एंडिंग की, और किस तरह से जो है बच्चे जो है इन लाइंस जो है वो क्लासरूम से निकल रहे थे कि जो है बग़ैर किसी तरतीब के निकल रहे थे, उन चीज़ों पे बात करेंगे। उसके बाद आप रिफ़्लेक्शंस पे आ जाएंगे। अगर आपको रिफ़्लेक्शंस आपने ख़ुद लिखी हैं अपने फील्ड नोट्स की तो यहाँ पे भी रिफ़्लेक्शंस आपके लिए लिखना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपको रिफ़्लेक्शंस लिखना नहीं आती तो उसका भी मैं लिंक जो है एक वीडियो मेरी है जिसमें हाउ टू राइट रिफ़्लेक्शंस के बारे में बात की गई है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन से लेके देख सकते हैं। इसमें आपने जो कुछ ऑब्ज़र्व किया है उसके बारे में अपनी फीलिंग्स और सजेशंस लिखनी है। I found the building of the school very clean and the classroom were very airy. Laboratories were well organized and managed by the lab attendants. और जी किड्स ब्लॉक आपको पसंद आया है, इस बारे में आप अपनी थोड़ी सी बिल्डिंग के बारे में राय देंगे। फिर टीचर्स के एटीट्यूड के बारे में राय देंगे, जो आपने टीचर्स ऑब्ज़र्व किए उनमें से आपको कौन सा टीचर ज़्यादा पसंद आया या उसकी किस वजह से पसंद आया। आपने अगर कोई जो है यहाँ पे जो है ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट में आप प्रिंसिपल का इंटरव्यू लेंगे, वो चीज़ मैंने मिस कर दी है, तो उसके बारे में आप जो है रिफ़्लेक्शन लिखेंगे, ठीक है। और क्लासरूम की डेकोरेशन के हवाले से कोई रिफ़्लेक्शन आप दे सकते हैं। फिर आप एंड कर दें, स्कूल एंडेड एट 1:30 PM विद द सेम डिसिप्लिन एंड ग्रेस एज स्टार्टेड एट 7:30। तो ये आप अगर देखें, मैंने जो ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, ये 16 फॉन्ट पे मैंने रख के आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं और ये तकरीबन आपके 7 पेजेस बन गए। अगर आप इसे फ़ॉन्ट जो है आप इसका अपना रेगुलर फ़ॉन्ट 11-12 करके करोगे तो ये आपके तकरीबन 6 पेजेस बन जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने कम अज़ कम अपनी ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट जो है, क्योंकि एक्सटेंसिव ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट है, तो आपने और 25 मार्क्स की है, तो आपने क्या करना है, आपने इस रिपोर्ट को कम अज़ कम 4 या 5 पेजेस तक का रखना है,
ठीक है। कुछ एरिया में आपके वो नाम, स्कूल और मेंटोर जो है वो कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह आ जाएगा। उसके बाद जो है आप कि जो है जब आप उसे लिखना शुरू करोगे तो कुछ चीज़ें जो है वो ब्रीफली आप इंट्रोड्यूस कराओगे, साथ साथ जो है आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें जो जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ उस हवाले से, ठीक है। तो जो है आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लिखते चले जाएं। फिर उसके बाद जो है आप थोड़ा सा आगे अपनी जो मैंने स्पेसेस दी हैं तकरीबन कोशिश करें कि आप उतनी लाइंस उन टॉपिक्स पे, उन बुलेट पॉइंट्स पे लिख लें, ठीक है। जब आप उन बुलेट पॉइंट्स पे लिखोगे तो आपकी बड़ी अच्छी लेंथ के साथ जो है ये एक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जो है आपकी तैयार हो जाएगी। और इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप जो है अपनी जो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिपोर्ट है, सेकंड रिपोर्ट, उसको भी आप लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट भी, उसको आप जो है राइट अप कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अगर आप इसको ख़ुद कोशिश करेंगे तो उसको भी आप राइट कर लेंगे, ठीक है जी। ये बस लास्ट पे ये कुछ और चीज़ें हैं रिफ़्लेक्शन रिलेटेड। आपको जो चीज़ें जो हैं नहीं समझ आएंगी आप उसका कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को उन चीज़ों के आंसर कर दूँगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।